बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की हाज़िर खिदमत हुआ। मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी बकरियों को डाल्टा घी देने के मतलब। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने जो सवाल किया कि आप हमें ये बताएं कि घी कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करवाना चाहिए या एक बकरी को कितना घी देना चाहिए सर्दियों में, ये टोटली ना हमें इन्फॉर्मेशन दें। तो आज मैं आपको इसके मतलब मालूमात दूंगा। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो मैं अभी घी का इस्तेमाल करवाने लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को प्रैक्टिकली करके भी बताया जाए। आए अब आपको दिखाते हैं बाहर हम घी जो है ना वो तैयार कर रहे हैं। बकरियों को अलग कर दिया अब क्योंकि खुरलियों में डालेंगे। तो घी जो है ना वो देखें वहाँ सामने तैयार हो रहा है। ये तकरीबन चोकर जो है ना ये 2 से 3 किलो चोकर है और ये है 1 किलो घी। ये देखिए अब इसे अच्छी तरह उस जैसे वो इस फार्म में आ जाएगा ना, इस तरह तैयार किया जाएगा हाथ के साथ मिक्स करके। वो ऑयल मिक्स कर रहे हैं बकरों के लिए और ये घी मिक्स होगा बकरियों के लिए। तकरीबन 3 किलो चोकर 1 किलो ऑयल घी है। तो ये जो 4 किलो बन गया मतलब टोटल वो माल जो है ना चोकर में वो 4 किलो उसकी क्वांटिटी हो गई। लेकिन कितना बकरियों को देना है वो आपको बताऊं। मेरे पास इस वक्त जो बकरियां खाने वाली है ना वो 18 से 20 जानवर जो है ना वो इस चोकर को खाते हैं। 1 किलो चोकर में ये घी। तो आपने स्टार्ट लेना है ना तो थोड़े से ले लें, मतलब किलो से यकदम स्टार्ट ना लें, थोड़े से ले लें। यानी कि मतलब आप आधा किलो से कर लें, फिर आस्ता आस्ता 3 पाव कर लें, फिर किलो कर लें। लेकिन क्वांटिटी इस जानवर की बरकरार रखनी है। मतलब एक जानवर है ना उसे सर्दियों में आपने कोशिश करनी है, मगर नॉर्मल बकरी है ना उसे 1 किलो, बड़ी बकरी है तो उसे 2 किलो डाल्टा घी दे दें। डाल्टा घी जो है ना ये सर्दी से बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये सर्दियों में ना, गर्मी में तो शायद ही नहीं ज़्यादा, तकरीबन शायद नहीं, ज़्यादातर गर्मी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। सर्दियों में ना ये इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सर्दी की जो इस वक्त लहर है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो सर्दी से बचाने के लिए हम ज़्यादातर सर्दियों में ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्दियों में ऑयल का इस्तेमाल तो हम करवा नहीं सकते, इसलिए हम घी का इस्तेमाल। गब्बन बकरियों को भी आप डाल्टे घी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ये किसी वीडियो में शेयर करूँगा। गब्बन बकरियों को डाल्टा घी किस तरह इस्तेमाल करवाना है। गब्बन बकरियों को देसी घी भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, वो तो अपनी जेब पे है ना मुनसर के। अगर हम डाल्टा घी इस्तेमाल करवाएंगे तो वो कितना करवाएंगे देसी घी, ये तो हर बंदे की अपनी ही एक कोशिश है। मैं ज़्यादातर ना बकरियों को पहले देसी घी इस्तेमाल करवाता था। अब जैसे आप तमाम दोस्त जानते हैं कि मार्केट में प्रोबायोटिक ऑयल आ गए हैं, मदर केयर ऑयल आ गए हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ना ऑयल पे ज़्यादा अब तवज्जो दी है। जो बकरियां गब्बन हैं उनके लिए मदर केयर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब बकरियों को डालते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ तो बाद में भी बकरियां कितने शौक़ से मतलब ये खाती हैं। जी तो ये देखें अब डाल दिया गया खुरलियों में। चारे के ऊपर इसलिए डाला जाता है कि जो खुरलियों में चारा बचा हुआ है ना वो भी खा जाएं बकरियां। ये खुरलियों में डाल दी। तो अब बकरियों को खोलेंगे। माशाल्लाह से हर जानवर ही देखे सेहतमंद है। जो बकरियां दूध दे रही हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो गब्बन है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। ये देखें जानवर कितना मतलब खुश होकर खाता है। दूसरी आपने बात का ख्याल रखना है कि जानवर को जब भी डाल्टा घी इस्तेमाल करना है कोशिश करें कि वो 2 से 3 घंटे पानी इस्तेमाल ना करवाए, पानी ना उसके आगे हो। अभी हमारी जो रूटीन है ना इसमें यही है कि हम शाम के वक्त इस्तेमाल करवाते हैं, ताकि रात को कौन सा जानवर ने पानी पीना होता है, सुबह पानी पीना होता है।
कोई भी ऑयली चीज़ इस्तेमाल करवा रहे हैं ना, कोई ऑयल करवा रहे हैं, कोई भी चीज़, आप उसकी रूटीन शाम को रख दें, या उसके बाद पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं जानवर को करवाना। ऑयली चीज़ के बाद जब जानवर पानी का इस्तेमाल करता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ये देखो खुरलियों पे डाला था, आस्ता आस्ता बकरियां ना खा रही हैं और माशाल्लाह से बहुत ही शानदार नताइज आए डाल्टे घी के ना, बकरी में ख़ास करके मैंने देखा है बकरी में इसके काफ़ी ज़्यादा नताइज मिलते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। तो TMR का स्टॉक हमारे पास मौजूद है। TMR प्रोबायोटिक ऑयल, कोरतुम्बा मिनरल दूसरा स्टामिक पाउडर, मदर केयर ऑयल, फरनाइल, बुझा हुआ चूना, कोरतुम्बा, कोबाल्ट कैप्सूल। किसी भी दोस्त को कोई भी चीज़ चाहिए तो वो स्क्रीन पे चलते हुए नंबर पर रब्ता कर सकता है, आपको मिल जाएगी। TMR स्पेशल बकरी की खुराक है।